भारत के इतिहास में मुगल आक्रांताओं के अत्याचार व जिहाद के विरुद्ध 4 साहिबजादों की वीरता और बलिदान की शौर्य गाथा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, जिन्होंने सीना तानकर जबरन धर्म परिवर्तन को नकारा, बलिदान दिया, लेकिन मुगल आक्रांताओं के सामने नहीं झुके। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का सप्ताह बलिदानी सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। यह उन 4 साहिबजादों की याद में समर्पित है जिन्होंने सिख और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन बर्बर मुगलों के सामने नहीं झुके। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह को समर्पित है, जिनको 4 साहिबजादों की उपाधि से पुकारा जाता है। गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां थीं। माता सुंदरी से सबसे बड़े पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ। माता जीतो से गुरुजी को 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 1687 से 1700 के बीच मुगलों ने कई बार गुरु गोविंद सिंह पर हमला किया, लेकिन हर बार मुंह की खाई। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब की नजरों में गुरु गोविंद सिंह बेहद खटकने लगे थे। 1704 के अंत में सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खान ने आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। 20-21 दिसंबर 1704 को मुगल सेना से युद्ध करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया। युद्ध से पहले सरसा नदी के तट पर दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह व जुझार सिंह गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध क्षेत्र में चले गए। वहीं दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी के साथ रह गए। उनके साथ कोई सैनिक नहीं था, लेकिन वे किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में उन्हें गंगू रसोइया मिल गया, जो किसी समय गुरु महल की सेवा करता था। गंगू ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि एक दिन वो उन्हें उनके परिवार से वापस मिलवा देगा, तब तक के लिए वे उनके घर पर रुक जाएं। माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे गंगू रसोइया के घर तो चले गए, लेकिन वो गंगू की असलियत से वाकिफ नहीं थे। गंगू ने चंद पैसों के लालच में आकर तुरंत मुगल सूबेदार वजीर खान को माता गुजरी और छोटे साहिबजादों की खबर दे दी, जिसके बदले में वजीर खान ने गंगू को सोने की मोहरें भेंट की। खबर मिलते ही वजीर खान के सैनिक माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार करने के लिए गंगू के घर पहुंच गए, जहां से उन्हें लाकर एक ठंडे बुर्ज पर रखा गया। यहां ठिठुरती ठंड से बचने के लिए मुगलों ने उन्हें कपड़े का एक टुकड़ा तक न दिया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया। कहते हैं कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। यह देखकर सब दंग रह गए। वजीर खान की मौजूदगी में ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था, लेकिन गुरुजी के दोनों छोटे साहिबजादे ऐसा करने के लिए एक पल भी नहीं डरे। सभा में मौजूद मुलाजिमों ने साहिबजादों को वजीर खान के सामने सर झुकाकर सलामी देने को कहा। इस पर भी दोनों साहिबजादों ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर सब कोई भौचक्के के रह गए। दोनों ने सर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने मुगलों के सामने सर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सर कलम करवाना सही समझा, लेकिन झुकाना नहीं। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को काफी डराया, धमकाया, प्यार से भी इस्लाम कबूल करने के लिए राजी करना चाहा, लेकिन दोनों साहिबजादे अपने निर्णय पर अटल थे। आखिर में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का फतवा सुना दिया गया। कहते हैं दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चुनना आरंभ किया गया, तब उन्होंने जपूजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया, और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाजें भी आईं। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खान के कहने पर दीवार को कुछ समय बाद तोड़ा गया, ये देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं या नहीं।
दीवार टूटने पर पता चला कि साहिबजादों की सांसें अभी टूटी नहीं थी, लेकिन मुगल मुलाजिमों का कहर अभी जिंदा था। अंततः दोनों साहिबजादों ने वीरगति प्राप्त की। जब दोनों साहिबजादों की शहीदी की खबर ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी तक पहुंची, तो उन्होंने अकाल पुरख को छोटे साहिबजादों की गौरवमयी शहादत के लिए शुक्रिया कहा और फिर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह खबर गुरु गोविंद सिंह तक पहुंची, तो उन्होंने औरंगजेब को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है। इसके बाद चमकौर के युद्ध में बड़े साहिबजादे अजीत सिंह व जुझार सिंह ने मुगलों का वीरता से मुकाबला किया और अतुलनीय वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। इसके बाद मई 1710 में गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा पाकर महान सेना नायक बने वीर बंदा सिंह बहादुर बैरागी ने सरहिंद को जीतकर चारों साहिबजादों की शहीदी का बदला लिया। आज 3 सदी बाद भी चारों साहिबजादों की शहीदी करोड़ों भारतीयों को धर्म की रक्षा के लिए लड़ने और सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है। जय हिंद। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह।